देखिए, इस बार चारधाम यात्रा को हम लोगों ने पिछली चारधाम यात्रा में जो कमियां हुई थी उन कमियों पर काफ़ी विचार विमर्श किया और पिछली यात्रा समाप्त होते ही माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में तुरंत बैठक हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश था कि जो पिछले वर्ष की यात्रा संपन्न हुई है उसमें क्या क्या कमियां रही हैं, कहाँ कहाँ पर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उन सब की एक होलिस्टिक अप्रोच लेते हुए एक उसका समाधान निकलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से 3 बैठकें हुई, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर हुई। मैंने स्वयं भी सभी संबंधित जनपद के जिलाधिकारियों के साथ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जितनी कार्यदायी संस्थाएं हैं उनके साथ बैठकें की। हम लोगों की 30 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। 2 कपाट 30 को खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री जी के, और 2 मई को बाबा केदार के, और 4 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। मुख्य रूप से देखिए, किसी भी यात्रा में 3-4 चीज़ें बड़ी ही मूलभूत होती हैं। एक होता है कि कनेक्टिविटी कैसी है। तो लगभग सभी चारों धामों को जाने वाले हमारे जो मार्ग हैं, चाहे वो NHAI के हों, PWD के हों, BRO के हों, वो लगभग सब ठीक कर दिए गए हैं। और कुछ काम जो बचे हैं हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 29 अप्रैल तक ये सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। धामों में विद्युत व्यवस्था, लोगों के लिए पेयजल, टॉयलेट्स 24/7 के बेसिस पर उपलब्ध रहे, इसके भी पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं। और सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ट्रैफिक के इशू को लेकर होता है। इस बार हम लोगों ने कई नए पार्किंग स्पेस भी डेवलप किए हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट उससे भी अधिक बढ़कर है होल्डिंग एरियाज। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि उत्तराखंड एक हिली स्टेट है। यहाँ पर बारिश का और लैंडस्लाइड की घटनाएं कभी कभार हो जाती हैं, तो यात्रियों को ऐसे स्थानों पर रोका जाए अगर इन केस कोई ऐसी इमरजेंसी आती है जहाँ पर उनके रहने की सुविधा हो, खाने पीने की सुविधा हो, टॉयलेट्स की सुविधा हो। इस तरह के सारी होल्डिंग एरियाज भी हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं, और ये मुख्य रूप से हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और यमुनोत्री मार्ग पर, और गंगोत्री पे जाएं आप तो बड़कोट, विकास नगर और साथ ही साथ उत्तरकाशी, इन सब जगहों पर हमारी होल्डिंग एरियाज भी आइडेंटिफाइड हैं। वहाँ रहने की सारी व्यवस्थाओं को एक बार देख लिया गया है, सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। इस बार के यात्रा में हमने अपने ऑन द स्पॉट के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि चारधाम यात्रा के लिए देश के कोने कोने से, विदेशों से लोग आते हैं, तो सभी को दर्शन का लाभ मिले और सभी यहाँ पर चारों धामों का दर्शन करें। इसलिए हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो प्रतिशत था उसको 60-40 किया था, और बाद में फिर लोगों की डिमांड पर हमने ऑनलाइन करीब 75% कर दिया और 25% हमने कर दिया ऑफलाइन का, जो मौके की परिस्थिति के हिसाब से हम बढ़ाएंगे भी। पिछली बार जहां हमारे केवल 12 काउंटर थे ऋषिकेश में, इस बार 30 काउंटर बनाए गए हैं। हरिद्वार में भी करीब 20 काउंटर बनाए गए हैं। विकास नगर में हमने 15 काउंटर बनाए हैं। उद्देश्य केवल यही है कि लोगों को रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की दिक्कत ना हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है, और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 28 तारीख से हम प्रारंभ करेंगे। एक नया प्रयोग भी किया गया है कि 25 मोबाइल टीमें बनाई गई हैं। अगर कोई टूर ऑपरेटर आके बताता है कि साहब उनके उस पूरे ग्रुप में 25 से 30 लोग से ज़्यादा लोग हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, बच्चे हैं, तो उन जहाँ पर रुके होंगे वहाँ पर भी हमारी एक दिन पहले सूचना देंगे लोग, टूर ऑपरेटर्स, तो उनके धर्मशाला, होटलों में जाकर भी हम ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक इसी तरह से जहाँ तक पुलिस व्यवस्था की बात है, हम पूरी तरह से इसके लिए मुस्तैद हैं। और पिछले दिनों जो एक बहुत ही दुखद घटना पहलगाम में हुई है, जिसका हम सभी को बहुत ही दुख है और बहुत ही कष्ट भी है, और इस फ्रंट पर भी हम कहीं कमज़ोर ना पड़ें, तो पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। और जहाँ तक मुझे भी जानकारी है कि हमने 10 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की भी मांगी है, और मुझे उम्मीद है कि वो भी इस समय पर आना शुरू हो गई है, तो वो भी सब जगह लगाई जाएगी, और यात्रा लोगों की सुरक्षित हो, सुगम हो, और उत्तराखंड से एक अनुभव लेकर जाएं, यही हम सब का उद्देश्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। और मैं उम्मीद करता हूं कि देवभूमि सभी तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है।